राजनीति में कोई अंतिम सत्य नहीं होता है और जो सत्ता में हैं वो हमेशा वहां बने रहेंगे, ये भी कोई शाश्वत नहीं है। लेकिन जो हाशिए पर चले गए हैं और बहुत हालत उनकी पतली है, वो वापस ही नहीं कर सकते हैं, यह भी अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन सियासत हो या जिंदगी, उसमें प्रयास और प्रयोग निरंतर होते रहना चाहिए, वरना वहीं पर उसका थम जाना तय होता है। तो बात इन्हीं प्रयोग और प्रयासों की करते हैं कि कैसे सत्ताधारी बीजेपी लगातार प्रयोग या प्रयासों में निरंतरता जारी रखे हुए, लेकिन देश को आज़ादी का दम दिलाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कैसे इन दोनों मोर्चों पर थम सी गई है। लेकिन राज की बात में बात इन्हीं प्रयोग और प्रयासों की, कैसे इसके नए सूत्रधार बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर यानी पीके। केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तो कांग्रेस खासी हमलावर है, मगर अपने ही संगठन को लेकर हैरान और परेशान भी। बीजेपी एक तरफ सीएम से लेकर पूरी कैबिनेट बदल देती है और कहीं चूं तक नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के राज्यों के बड़े नेता ही आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और पार्टी अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान न सिर्फ जग जाहिर है, बल्कि वो बिल्कुल सतह पर आ चुकी है। यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी G23 की दीवार खड़ी है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता कारवां और दूसरी तरफ अंतरकलह और दिशाहीनता से जूझती कांग्रेस। ऐसे में 125 साल पुरानी पार्टी का भविष्य क्या और उसकी क्या है भविष्य की योजना। तो राज की बात यह कि भविष्य की कांग्रेस और कांग्रेस में ही भविष्य की इस महायोजना पर कांग्रेस ने सैद्धांतिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके सूत्रधार पीके की जो कार्य योजना है वो बेहद दिलचस्प है। इसके तहत वो पूरे देश के 32 राज्यों से हर क्षेत्र के युवाओं को पार्टी से जोड़ने का महाअभियान चलाएंगे। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ राजनीतिक बैकग्राउंड के हों या छात्र राजनीति से आ रहे हों, किसी भी क्षेत्र में संघर्षशील वो लोग जिनकी मीडिया में भी खासी चर्चा है और अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच में पकड़, उन सबको कांग्रेस से जोड़ने का ये महाअभियान चलाया गया। इसके तहत हर राज्य से 100 युवा लाए जाएंगे जो भविष्य के भारत और युवाओं की कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये काम पहले राहुल गांधी भी करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस स्तर पर जो वाकई अपने क्षेत्रों में चर्चा में हो और मीडिया में भी उनकी खासी दिलचस्पी और पहुंच हो, ऐसे युवाओं को लाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को युवा लुक देने की कोशिश की जाएगी। वंशवाद के धरातल पर खड़ी कांग्रेस में इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अमली जामा पहनाना वास्तव में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाई भतीजावाद इस पार्टी का एक तरीके से डीएनए रहा है। लेकिन पीके ने जो बीड़ा उठाया है उसमें यह है कि ऊर्जा से लबरेज नौजवान व युवतियों को पार्टी से जोड़ना है। मसलन हार्दिक पटेल गुजरात में आपको पता ही है कि कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। इसी तरीके से जेएनयू से चर्चित कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को पूरे देश से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस वाकई इस प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसला ले तो लिया जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए तमाम सेना या तमाम धड़े खड़े हो जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।